हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ सेट 9 मेंस की तरफ बढ़ते कदम और उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। कई बार एग्जाम्स के अंदर ऐसे शॉर्ट टॉपिक आ जाते हैं जो कुछ न्यू लर्निंग हमें सीखनी जरूरी होती है प्यारे दोस्तों, एग्जाम में रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन और अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक लेके आया हूं प्यारे दोस्तों। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर का आना बहुत कॉमन बात होती है किसी भी सर्जरी के बाद में, लेकिन उसके पर्टिकुलर कारण होते हैं, उसके रीजन होते हैं। एग्जाम्स के अंदर आपको पोस्ट ऑपरेटिव डे मतलब सर्जरी के दिन दिए जाएंगे कि इस ऑपरेशन को इतने दिन हो चुके हैं, तो अब अगर मरीज को फीवर आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो ये अगर आपको चीजें याद रहेगी, 5W रूल्स अगर आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से उस सवाल का जवाब दे पाओगे। तो एक न्यू लर्निंग आपके लिए मैं लेकर आया हूं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव फीवर में 5W रूल्स। स्टार्ट करें, चलिएगा इस प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 58-year-old मेल डेवलप फीवर ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव डे 2। यहां पर दिन कौन सा दे रखा है, पोस्ट ऑपरेटिव डे 2, आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी। No wound discharge, chest auscultation reveal basal crackles, mild hypoxemia. What is the most likely cause? अब ये सवाल दिया पर दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि पोस्ट ऑप डे है, कोलिसिस्टेक्टमी हुआ है, सिम्टम कुछ दे रखे होंगे और इसका कारण पूछा कि मरीज को जो है ये फीवर आने का क्या कारण है। तो ऑप्शन में आपको देता हूं, क्या इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है, ऑप्शन बी दैट इज द पल्मोनरी एटिलेक्टासिस की वजह से आ रहा है, एंड ऑप्शन सी वुंड इंफेक्शन, एंड ऑप्शन डी दैट इज द ड्रग रिएक्शन। नाउ इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचिएगा और इसको बढ़िया से पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी में आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाता हूं, सारे शॉर्ट पॉइंट फॉर्मेट में मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट सवाल बन सके। अलग अलग 5W होते हैं, चलिए एक बार उनको पढ़ते हैं, फिर इस सवाल को वापस मैं सॉल्व कराता हूं आपको। नाउ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर जो होता है उसके 5W रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट में आपको बढ़िया से बताऊंगा। तो 5W का मिनोमिक्स होता है, दैट इज द विंड, वाटर, वुंड, वॉक एंड वंडर डक्स। ये पांच टाइप के W होते हैं, इन शॉर्ट में 5W के नाम से जाना जाता है ना, 5W के नाम से, विंड, वाटर, वुंड, वॉक एंड वंडर डक्स। नाउ अब ये क्या होते हैं, इनको बहुत बढ़िया से समझते हैं प्यारे दोस्तों। आइए गाइस इसको समझते हैं ना, व्हाट इज द विंड। विंड जो होता है आपके पीओडी, पीओडी का मतलब होता है पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 to 2, मतलब ऑपरेशन के 1 से 2 दिन के अंदर कोई पोस्ट ऑपरेटिव फीवर का कारण है, वो क्या है आपके विंड। विंड का मतलब आपको पता है, हिंदी में समझे तो दैट इज द हवा, है ना, एयर के रिगार्डिंग ये होता है। नाउ आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एयर को स्टोर करने वाला ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा कौन से ऑर्गन होते हैं, हाँ, जिनका लेन देन हवा से होता है, दैट इज द लंग्स। हवा से रिगार्डिंग जिनका लेन देन होता है वो विंड के अंदर आएंगे। तो अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, उसका कारण जो है कॉज, पल्मोनरी कॉज हो सकता है, जिसके अंदर सबसे पहला कारण होता है दैट इज द एटिलेक्टेसिस, निमोनिया हो सकता है और एस्पायरेशन हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, कौन से दिन, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेटिव के 1 से 2 दिन के अंदर ही बुखार आ रहा है, तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पल्मोनरी कारण है, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है दैट इज द एटिलेक्टेसिस, निमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। नो अगर ये कारण है तो सिम्टम क्या हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स रहेंगे, तो आपको पता है पेशेंट में हाइपोक्सीमिया रहेगा, क्रैकल्स हो सकते हैं, वहां पर ब्रीथ साउंड डिक्रीज हो जाएंगे, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। क्या हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, जी हाँ, तो प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट को जो है अर्ली एम्बुलाइजेशन एम्बुलेशन करेंगे, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो होती है वो अपन यहाँ पर परफॉर्म कराएंगे, जो डीप ब्रीथिंग का काम करेगी और ये आपकी एटिलेक्सिस को प्रिवेंट करने का काम करती है। आपने कई बार पढ़ा होगा, फोटो भी इस इमेज बेस आपके आता है, तो इसको ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन में बुखार आने का कारण क्या होता है सर्जरी के बाद, दैट इज द विंड, इसका कारण होता है कहीं ना कहीं, हाँ, पल्मोनरी कारण होता है एटिलेक्टेसिस, निमोनिया, एस्पिरेशन। नाउ मूवमेंट करते हैं आपके सेकंड, वाटर। वाटर जो होता है, हाँ दैट इज, देखो ये पहले ही आ गया है, वाटर का लेन देन हमारी बॉडी में कहां होता है, दैट इज द रीनल सिस्टम, तो वहां पर होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ऑपरेशन के बाद में जो है मरीज को कैथेटर लगाया जाता है, फोलिस कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, उसकी वजह से अगर मरीज को ऑपरेशन के 3 से 5 दिन पीओडी, 3 से 5 दिन के अंदर फीवर आता है, उसका कारण होता है दैट इज यूटीआई। और इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, उसको मरीज को डिसयूरिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी,
पॉजिटिव यूरिन कल्चर भी देखने को मिलेगा। तो क्या इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, इसको अपन अर्ली कैथेटर रिमूवल से प्रिवेंट कर सकते हैं। एसेप्सिस टेक्निक को फॉलो करेंगे और कॉटी केयर करेंगे। कॉटी का मतलब होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन केयर। जो कॉटी बंडल चेकलिस्ट होते हैं, अर्ली रिमूवल कैथेटर को करेंगे, है ना। और जो है आपका जो यूरिन का बैग है वो बिलो ब्लड लेवल होना चाहिए, है ना। वहां पर पेरिनियल केयर जो है वो परफॉर्म करनी जरूरी होती है, जितना जल्दी हो सके निकाल। तो ये होती है कॉटी केयर के अंदर आती है, कॉटी बंडल चेकलिस्ट होती है। तो 1 से 2 दिन विंड, 3 से 5 दिन जो होता है आपके वाटर जो होता है, यूटी इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ना। मूवमेंट करते हैं अगले दिन के ऊपर, और अगला कौन सा है आपका? दैट इज द वुंड। नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं वुंड के ऊपर। थर्ड जो कॉज होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव डे। अगर किसी मरीज को ऑपरेशन के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर बुखार आ रहा है तो उसका कारण होता है दैट इज द वुंड। वुंड का मतलब होता है कि मरीज को ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन के अंदर मरीज के घाव लगे बॉडी पर, उस घाव के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसको अपन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, तो उसको अपन वुंड के अंदर काउंट करते हैं, जिसका कारण क्या होता है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। आपने देखा होगा सवाल कई बार पूछा जाता है, एक मरीज को दूसरे दिन बुखार आ गया तो क्या हो गया कि ये इन्फेक्शन। तो दूसरे दिन इन्फेक्शन इतना बड़ा इन्फेक्शन नहीं होता है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो होता है हमेशा लेट होता है। आपने देखा होगा कि तो पीओडी कौन सा होता है? 5 से 7 दिन के अंदर अंदर उसके बाद में ही बुखार आता है। विद इन 5 to 7 डेज लगते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को डेवलप होने में, और 5 to 7 डेज के अंदर कोई बुखार आता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नाउ व्हाट इज द सिम्टम? पेशेंट को जो एरिथेमा रहेगा, वहां पर वुंड के ऊपर पस देखने को मिलेगा, टेंडरनेस रहेगी इंसिजन साइड पे, तो ये इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ है। नाउ कुछ ऑर्गेनिज्म इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस हो गया, ई कोलाई हो गया, स्यूडोमोनास हो गया। ई कोलाई जो होता है आपके यूटीआई का भी मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ये भी बात को याद रखिएगा। ई कोलाई जो होता है आपके यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ना। नाउ इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ड्रेसिंग आप करो तो बिल्कुल असेप्टिक और स्टेराइल टेक्निक आपको फॉलो करनी है, और पेशेंट को पेरी ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स अपन वैसे भी चलाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक चलनी चाहिए, और ड्रेसिंग करते टाइम स्टेराइल टेक्निक यूज करनी होती है। तो ये अपन क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? वुंड के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और पीओडी 5 to 7 जो है फीवर आने का कारण क्या होता है? वुंड, दैट इज द एसएसआई, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं 4W, दैट इज द वॉक। वॉक जो होता है, अगर किसी मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव डे 7 to 10 डेज के अंदर बुखार आता है तो उसका कारण होता है दैट इज द वॉक। ना वॉक रिगार्डिंग किसके हैं? हाँ, दैट इज द वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। मोस्ट कॉमन कारण होता है डीवीटी। अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यूस बेड पे इमोबिलाइज हो रखा है, अगर वो पेशेंट नहीं चल रहा है, तो मरीज को डीवीटी होने की रिस्क रहती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की रिस्क रहती है, कहीं ना कहीं वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने की रिस्क रहती है। तो उसकी वजह से पेशेंट को फीवर आ जाता है, जो किस में काउंट करते हैं? दैट इज द वॉक के अंदर काउंट करते हैं। और वो कब होता है? 7 to 10 डेज के अंदर काउंट करते हैं ना। इसके फीचर क्या रहेंगे? अगर किसी को डीवीटी है तो एज यू नो काफ स्वेलिंग रहेगी और पेन रहेगा, और इसको अपन होमान साइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सडन डिस्पनिया हो सकता है अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर दे तो, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? पेशेंट को जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन के बाद में एम्बुलेट कराएंगे, मतलब चलाना फिराना शुरू करेंगे। अगर डीवीटी को प्रोफाइलैक्सिस रोकना है तो LMWH इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज द लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इसका इंजेक्शन दिया जाता है, प्री फिल्ड सिरिंज आई जाती है ना, और एयरलॉक सिस्टम इसमें होता है सिरिंज के अंदर, LMWH दैट इज द। और कंप्रेशन स्टॉकिंग भी पेशेंट को इंप्लांट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ये डीवीटी का प्रिवेंशन होता है प्यारे दोस्तों। अगली बात करें तो नेक्स्ट होता है आपके वंडर ड्रग्स। जो लास्ट जो आपका 5 है उसको अपन डब्ल्यू के नाम से जानते हैं, वंडर ड्रग्स। जो होता है आपके, अगर किसी मरीज को ऑपरेशन के 7 या से ज्यादा या 7 से 14 दिन के अंदर अंदर बुखार आता है, 7 डेज के बाद में अगर फीवर डेवलप होता है, उसका कारण होता है वंडर ड्रग्स। मतलब ये वंडर ड्रग्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो मरीज को देने से ड्रग इंड्यूस फीवर हो जाता है। जैसे कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बॉडी में पेशेंट के सूट नहीं करती है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कॉज कर सकती है, उसकी वजह से पेशेंट्स को क्या होता है? फीवर आ सकता है। उसको वंडर ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज द हाँ ड्रग इंड्यूस्ड फीवर। जैसे फेनिटोइन आपके हो गया, सल्फा ग्रुप की जो दवाई होती है, बीटा लैक्टाम ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है ना, मेजर एंटीबायोटिक्स होती है, ये कभी कभार रिएक्शन की वजह से भी मरीज को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन से फीवर आ सकता है। तो वंडर ड्रग्स का मतलब होता है हाँ ड्रग इंड्यूस्ड फीवर। नाउ पेशेंट को क्या होगा? फीवर विथ नो सोर्स। सोर्स हमें कहीं नहीं है। अगर पेशेंट को ना तो फॉलिस कैथेटर है, ना पेशेंट को सर्जिकल साइट का इंफेक्शन है, ना पेशेंट को डीवीटी है, ना एटिलेक्टेसिस है, ना कोई सेंट्रल लाइन लगी है, फिर भी पेशेंट को फीवर आ रहा है,
इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये क्या है, ड्रग इंड्यूस फीवर है, हमें ड्रग के रिगार्डिंग ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसिनोफिलिया भी हो सकता है, पेशेंट में इसिनोफिल का लेवल बढ़ जाता है, आईजीजी का लेवल बढ़ता है, जो आपके इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है एनाफाइलेसिस रिएक्शन के अंदर। समझ पा रहे बातों को? उसमें क्या करेंगे अपन, जो भी आपको ऑफेंडिंग ड्रग लग रही है, वो डाउटफुल ड्रग लग रही है, जिसकी वजह से कोई ऐसी दवाई चल रही है, उसको अपन क्या करेंगे, बंद करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। उसकी वजह से फीवर अपने आप क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जो हमने चीजें पढ़ी 5 आपके, है ना, 5W रूल्स पढ़े पोस्ट ऑफ फीवर के, क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट, विंड हो गया, वाटर हो गया, वुंड हो गया, वॉकिंग एंड वंडर ड्रग्स। विंड आपके 1 से 2 दिन में होता है, एटिलेक्सिस कारण होता है इसका। वाटर जो होता है यूटीआई कारण होता है, 3 से 5 दिन में होता है। वुंड जो होता है सर्जिकल साइट का इन्फेक्शन होता है, वी कैन से 5 to 7 डेज हो सकता है। एंड वॉक जो होता है 7 to 10 डेज हो सकता है। बुखार आने का रीजन डीबीटी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, इमोबिलाइजेशन हो सकता है। और वंडर ड्रग्स होती है लास्ट में आती है, जो 7 से 14 दिन इससे ज्यादा अगर बुखार आ रहा है, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड फीवर होता है, उसमें ड्रग को स्टॉप करना होता है। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीजें आपको पर्टिकुलर दिन और उसका कारण याद है, ये रूल्स आपको याद है, तो आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ में लिख कर देता हूं। अब मैं आपको मूवमेंट कराता हूं, अब अपन मैं आपको लेके चलता हूं उस सवाल के ऊपर जो हमने इस सेशन को पढ़ने से पहले डिस्कस किया था। बढ़ते हैं उसकी तरफ, समझेगा, फिर उसको जवाब दीजिएगा। वीडियो को वापस देके इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, अपने नोट्स में इस चीजों को छापी, क्योंकि ये ऑथेंटिक डाटा है प्यारे दोस्तों, है ना। इस नॉलेज का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने पूछा था कि एक 58 ईयर ओल्ड का मेल है, डेवलप हो गया उसको फीवर, और फीवर कौन से दिन आया पर दोस्तों, दैट इज द पोस्ट ऑपरेटिव डे 2, दूसरे दिन फीवर आ गया पेशेंट को। कोलिसिस्टेक्टोमी, पेशेंट का गॉल ब्लैडर निकाला है हमने, तो वहां पर वुंड का कोई डिस्चार्ज नहीं है, और वुंड का डिस्चार्ज नहीं मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन तो वैसे भी नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव डे ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना। और वहां पर जो है चेस्ट के अंदर अस्कल्टेशन किया आपने, क्या मिला, हाँ दैट इज द बेसल क्रैकल्स आपको मिले, माइल्ड हाइपोक्सीमिया मिला, सिम्टम भी दे दिए, पोस्ट ऑप डे भी दे दिया। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, इसका क्या कारण है इस बुखार आने का? ऑप्शन में आपको देता हूं, सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए। क्या इसका कारण यूटीआई है, क्या पल्मोनरी एक्टिलेक्सिस है, या वुंड इंफेक्शन है, या फिर आपके सामने ड्रग रिएक्शन है? यस, अब आपके लिए सिंप्लीफाई हो गया कि एक तो POD2 है पेशेंट, और बेसल क्रैकल्स आए, हाइपोक्सीमिया हुआ है, तो कहीं की रेस्पिरेटरी कॉज है, जो इसका एटिलेक्सिस सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए यहां पर ACD की जगह बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, हाँ दैट इज द एटिलेक्सिस, जो आपके विंड के अंदर था, हवा के अंदर, मैंने बताया था आपको। हाँ, ये याद रखने हैं, डब्ल्यू के रूल्स याद रखने हैं आपको। मूवमेंट करता हूं एक और एमसीक्यू के ऊपर, आप सॉल्व करिएगा और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और सोचिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। अ वुमेन डेवलप फीवर ऑन द पोस्ट ऑफ डे 5, एक महिला है जिसको फीवर आ गया है, और कब आया फीवर, पोस्ट ऑफ डे 5 पर फीवर आ गया है, आफ्टर हिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, और उसके 5 दिन बाद में क्या हो गया, फीवर आ गया। और शी हैज डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव यूरिन कल्चर, है ना। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, अब इसका क्या कारण है प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा है, विंड को पढ़ा है ना, आपने जो वाटर को पढ़ा है, वुंड पढ़ा है, वॉकिंग पढ़ा है, वंडर ड्रग्स पढ़ा है, इसका यूज करेगा। पोस्ट ऑफ डी फीवर है, क्या कारण है, क्या ये वुंड का इन्फेक्शन है, क्या ये यूटीआई का कारण है, क्या ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करा इसने फीवर, या फिर आपके सामने ड्रग का फीवर है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्या डाटा है यहाँ पर, पोस्ट ऑफ डे 5 पे, तो हमने 3 to 5 डेज कौन सा पढ़ा था, दैट इज द वाटर पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था प्यारे दोस्तों, वाटर पढ़ा था। और वाटर जो होता है हमारे बॉडी में यूरिन का लेन देन होता है, तो यहाँ पर यूटीआई जो होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है, किसी भी मरीज में फीवर आता है पोस्ट ऑफ डे 5 पर, है ना। और यूरिन के देखो सिम्टम भी दे रखे हैं, कई बार आपको सिर्फ सिम्टम दे देगा, कई बार सिर्फ ये कारण दे देगा, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है ना। तो यहाँ पर यूटीआई सबसे बड़ा कारण बनेगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज द यूटीआई वाटर, है ना। एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं, उसको आप सोल्व करिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल रैंक वाली कराते हैं। A 45-year-old patient developed fever and calf swelling on the day 10 post op। अब 10वां दिन है मरीज का, 45 दिन का, उसको काफ में भी स्वेलिंग हो गई है, 10वें दिन स्वेलिंग हुई, याद रखिएगा, एब्डोमिनल सर्जिकल। डॉपलर सोस थ्रोम्बस, डॉपलर करवाया तो उसमें क्या आया, थ्रोम्बस आ गया है। विच डब्ल्यू इज करेक्ट, अब आपको डब्ल्यू फाइंड आउट करना है कि इसमें से किसका कारण, कौन सा डब्ल्यू सही है। क्या ये विंड की वजह से है, क्या ये वॉक का कारण है, या वुंड कारण है इसका, या फिर वंडर ड्रग्स कारण है। 5W मैंने आपको बताए थे। तो थ्रोम्बस आया है, काप में स्वेलिंग हुई है, और पोस्ट ऑफ डे कौन सा है, 10 यहां पर दे रखा है,
तो ये आपके कौन सा W इंडिकेट करता है? यस, दैट इज द वॉक। हाँ, ये वॉक को इंडिकेट करता है। ये आपके डीवीटी कहीं ना कहीं पेशेंट को हो गया है, क्योंकि डॉपलर में क्या बताया, थ्रोम्बस बन गया है, पेशेंट को है काफ स्वेलिंग है, दर्द हो रहा है। आई थिंक होमान सन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वॉक इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बातों को? एक सवाल मैं आपको और देता हूं, फिर देखिए एक और मजेदार चीज आपको बताता हूं। एक पेशेंट डेवलप अनएक्सप्लेन्ड फीवर, एक मरीज है जिसको अनएक्सप्लेन्ड फीवर है ऑन पोस्ट ऑफ डे 14। अब कौन सा दिन है पेशेंट का? पोस्ट ऑफ डे 14 है, उसमें पेशेंट को फीवर हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, कोई कारण हमें पता नहीं है, विथ नेगेटिव कल्चर, नॉर्मल वुंड, अ क्लियर यूरिन, नो डीवीटी। ही इज ऑन फेनिटोइन फॉर सीजर। मरीज को सीजर की हिस्ट्री थी, फेनिटोइन ड्रग्स ले रहा है और मरीज को अनएक्सप्लेन्ड किसी बिना कारण के फीवर आ गया है। भाई हमने बुखार का देखा कि काम करो कल्चर भेज दो, तो कल्चर नेगेटिव आया, वुंड बिल्कुल क्लियर है, कोई वहां पर एसएसआई नहीं है, वहां पर जो है यूरिन बिल्कुल पेशेंट का क्लियर है और डीवीटी के भी कोई साइन नहीं है, और दवाई कौन सी ले रहा है? फेनिटोइन ले रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? इस फीवर का क्या कारण है? ऑप्शन में आपको देता हूं, क्या ये एटिलेक्टेसिस है? ऑप्शन बी दैट इज द वुंड इन्फेक्शन है। क्या ये जो है आपके ड्रग रिएक्शन, वंडर ड्रग्स है, ड्रग रिएक्शन की वजह से आ रहा है, या ये डी यूटीआई की वजह से है? ये जो सवाल है प्यारे दोस्तों, इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में सही सही आपको आंसर देना है कि आपने ये जो टॉपिक पढ़ा इसका सही आंसर आपको मिला कि नहीं मिला, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा और खुद को कॉन्फिडेंट करिएगा, खुद को नॉन सेट मेंस के लिए तैयार करिएगा कि हाँ मैं इसका आंसर दे सकता हूं, इसका मतलब मेरी नॉन सेट में सीट फिक्स है, मेरा सिलेक्शन पक्का है। ये अगर आप खुद को विश्वास दिलाते हैं तो यकीन मानिएगा सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है, कोई आपका फेवरेट एम्स आपका इंतजार कर रहा है प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज करके कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। मेरी तरफ से आपको एम्स नॉट सेट की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेंस के लिए बेस्ट विशेष, लगे रहिएगा ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए, जुड़े रहेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।